हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जनरल नॉलेज ऑफ आसाम पार्ट 2, हिस्ट्री ऑफ आसाम पार्ट 3, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ आसाम 1826 टू 1947। तो शुरू करते हैं। मॉडर्न आसाम्स हिस्ट्री बिगेन आफ्टर द ट्रीटी ऑफ यांडबू इन 1826। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रीटी ऑफ यांडबू कौन से ईयर में हुआ था? 1826। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। which ended the Burmese occupation and handed over Assam to the British East India Company। जो बर्मिस ने इन्वेट किया था आसाम में, उसका वो एंड हुआ था इस ट्रीटी ऑफ यांडबू की वजह से, और जो आसाम को हैंड ओवर कर दिया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। द पीरियड वॉज मार्क्ड बाय रिवोल्ट्स, पीजेंट अपराइजिंग, सोशियो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट। तो ये जो पीरियड था 1826 टू 1947, इस पीरियड में आसाम के लोगों ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में। ट्रीटी ऑफ यांडबू के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। साइंड ऑन 24 फरवरी 1826। ये डेट आप याद रखिएगा, 24 फरवरी 1826। दिस ट्रीटी एंडेड द फर्स्ट एंग्लो बर्मिस वॉर। एज पर द ट्रीटी द बर्मिस सीडेड आसाम, मणिपुर, अराकान एंड तेनासेरिम टू द ब्रिटिश। इसके बाद है रिवोल्ट ऑफ 1857 इन आसाम। आसाम जो 1857 में जो सिपोई म्यूटिनी था, यानी कि जो सिपाही विद्रोह था, उसमें आसाम ने भी ज्वाइन किया था। मनीराम दीवान और पियोली बरुआ वो दोनों लीडर थे आसाम की तरफ से, और उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फांसी में लटकाया था 1858 में। पीजन मूवमेंट्स इन आसाम। आसाम में कुछ पीजन मूवमेंट्स भी हुआ था। वो था, पहला वाला है पोलोगुरी धावा, मतलब कृषक विद्रोह जो होता है ना, असमीज में बोलेंगे तो कृषक विद्रोह। तो वो पहला वाला था पोलोगुरी धावा। ये कौन से ईयर में हुआ था? 1861, याद रखिएगा। और ये अगेंस्ट टैक्स ऑन बेटल नर्स इन नौगांव। जो बेटल नर्स होते हैं ना, उस पर बहुत ज़्यादा मतलब टैक्स वो लोग कलेक्ट कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उसके अगेंस्ट में नौगांव में हुआ था फुलोगुरी धावा। तो इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं कि फुलोगुरी धावा कौन से ईयर में हुआ था, किस कारण से हुआ था, और कहाँ पे हुआ था। इसके बाद है पोथारुघाट अपराइजिंग। ये हुआ था 1894, दरंग में हुआ था, याद रखिएगा। जो पीजेंट्स थे, जो कृषक थे, प्रोटेस्टेड अगेंस्ट लैंड रेवेन्यू हाइक। ब्रिटिश पुलिस फायर्ड ऑन अनआर्म्ड प्रोटेस्टर। पोथारुघाट रॉन बोलते हैं उसको। उसमें वो दरंग में हुआ था, और जो ब्रिटिश जो पुलिस थे, उन्होंने अनआर्म्ड प्रोटेस्टर के ऊपर ऐसे फायर कर दिया था। जालियांवाला बाग में था ना, ये आसाम का जालियांवाला बाग जैसा ही है। इसके बाद है बोरपथर मूवमेंट 1830 एज पार्ट ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह इन गोलाघाट। बोरपथर मूवमेंट कौन से ईयर में हुआ था? 1930। सॉल्ट सत्याग्रह जो गांधी जी ने शुरू किया था, वो गोलाघाट में भी हुआ था, उसका नाम था बोरपथर मूवमेंट 1930 में। नेशनल मूवमेंट्स इन आसाम 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, तो आसाम को ईस्ट बंगाल के साथ अटैच कर दिया गया था, जिसको असमीज लोगों ने स्ट्रांगली अपोज किया हुआ था। 1922 में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अंडर गांधी जी हुआ था, वहाँ पे भी आसाम ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो 1930 में हुआ था, और सॉल्ट सत्याग्रह भी हुआ था, उसमें भी आसाम के लोगों ने बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। 1942 में कनकलता बरुआ जी शहीद हुई थी, जो कि क्या था, क्विट इंडिया मूवमेंट में। बहुत सारे लोग अरेस्ट हुए थे, कनकलता बरुआ जी शहीद भी हुई थी। इसके बाद है नोटेबल फ्रीडम फाइटर्स ऑफ आसाम पढ़ते हैं। मनीराम दीवान, वो फर्स्ट मनीराम दीवान जो थे, वो आसाम के पहले शहीद थे, जिनको 1858 में शहीद हुए थे वो। पियोली बरुआ भी उनके साथ ही शहीद हुई थी। और गोपीनाथ बोरदोले, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, सेव्ड आसाम फ्रॉम मर्जर विथ ईस्ट पाकिस्तान। गोपीनाथ बोरदोले हमारे आसाम के पहले चीफ मिनिस्टर थे, जिन्होंने आसाम को ईस्ट पाकिस्तान से मार्च करने में, मतलब हमारे आसाम को बचाया था, नहीं तो आसाम ईस्ट पाकिस्तान के साथ मार्च हो गया होता। और तरुणराम फुकन प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट लीडर थे। कनकलता बरुआ वो शहीद हुई थे 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में। कुशल कुंवर हैंग बाय ब्रिटिश इन 1943, ओनली सत्याग्रही हैंड। कुशल कुंवर जो 1943 में ब्रिटिश सरकार द्वारा हैंग किए गए थे, वो केवल मात्र एक सत्याग्रही थे पूरे इंडिया में जिनको उस टाइम पे फांसी दिया गया था। इसके बाद है चंद्रप्रभा शैकियानी, वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट एंड रिफॉर्मर। भोगेश्वरी फुकोनानी, एल्डरली मेट्रियट
shot by British police in 1942. Chobilal Upadhyaya, leader of Nepali speaking community in freedom struggle. छविलाल उपाध्याय क्या थे? जो नेपाली स्पीकिंग कम्युनिटी थे उनके फ्रीडम में उन्होंने हेल्प किया था। इसके बाद है मीडिया, एजुकेशन एंड कल्चरल अवेकनिंग। न्यूज़पेपर लाइक ओशोमिया बिजुली एंड बाही हेल्प्ड स्प्रेड नेशनलिस्ट आइडियाज। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस लाइक कॉटन कॉलेज बिकेम हब्स फॉर द फ्रीडम मूवमेंट। न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था फ्रीडम फाइटिंग में, क्योंकि वो रिवोल्यूशनरी एक सोच होता है ना, वो हम कैसे स्प्रेड कर सकते हैं। तब के टाइम पे न्यूज़पेपर था, अब के टाइम पे तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है। तब के टाइम पे सिर्फ न्यूज़पेपर ही हुआ करता था, उससे हम लोग रिवोल्यूशनरी अपनी जो सोच है वो ऐसे लोगों में बढ़ाते थे। कंक्लूशन, फ्रॉम द ट्रीटी ऑफ यांडाबू टू इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1947, Assam witnessed major political and social transformation. Its people played a glorious role in India's freedom movement by sacrificing lives, protesting injustices and supporting nationalist movements. तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।